स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 8 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय सभी ट्रेड के लिए है। आज हम लोग पार्ट 9 करेंगे। आप सभी को पता है आपके सीबीटी एग्जाम होंगे। ट्रेड थ्योरी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप भी सभी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास भी होना पड़ेगा, तो अगर आप भी अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये सारे 9 पार्ट जरूर देखने चाहिए। अगर प्रीवियस 8 पार्ट आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उन 8 पार्ट के अलग अलग लिंक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपकी ट्रेड थ्योरी की भी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है सभी ट्रेड की, वहाँ से जाके आप अपने ट्रेड थ्योरी की भी वीडियोज़ एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आपका बचेगा। जैसे सभी पार्ट में हम रखते हैं, इसमें फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि बोनस क्वेश्चन हमने रखा है आपके लिए। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को और आगे प्रमोट करता है, बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये हमारी शिकायत रहेगी हमेशा। यहाँ पे 156 तक हम लोग पार्ट 8 में कर चुके हैं क्वेश्चन। आगे 157 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 है, लीवर आपका जो चैप्टर है 9th नंबर, उस मॉड्यूल का ही ये क्वेश्चन है। 157 क्वेश्चन है, व्हाट द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ठीक है, यहाँ पे एक इफ़र्ट आप कोई लगा रहे हैं एंड उस इफ़र्ट को लगाने से जो डिस्टेंस इफ़र्ट मूव कर रहा है, सपोज करिए एक यहाँ पे पुली सिस्टम हो कोई, ठीक है, कोई भी एक सिंगल पुली हो, जो भी हो इस टाइप की हो, एंड यहाँ पे कोई एक लोड हो, यहाँ पे आप कोई इफ़र्ट लगा रहे हो इसे खींचने के लिए, ठीक है, एफ या जो भी। तो ये लोड कितना मूव करता है, इफ़र्ट कितना मूव करता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वही अनुपात आपका कहलाता है वेलोसिटी रेशियो या वेगानुपात। इसे हम वी आर से भी डिनोट करते हैं। वी आर बराबर होता है डिस्टेंस मूव्ड बाई इफ़र्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। इसके ऊपर बहुत सारे अभी आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेगानुपात। प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा चलित दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेगानुपात या वेलोसिटी रेशियो। 158 है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, यानी इफ़ अ लोड ऑफ 1000 kg इज लिफ्टेड बाय अ सिंपल मशीन एंड इफर्ट अप्लाइड इज 250 kg। यदि एक 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास लगता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू होता है जो भार आप उठा रहे हैं, ठीक है, उठाया गया भार अपान लगाया गया भार। लगा आप कितना रहे हैं? 250 kg। 250 1000 में अगर डिवाइड करें कितना आएगा? 4। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आपने लगाया 250 किलोग्राम का बल, बट यहाँ आपको कुछ लाभ मिला। कितने का लाभ मिला? 4 गुने का लाभ मिला। और 250 किलोग्राम का बल लगा के आप 1000 किलोग्राम की कोई चीज़ लिफ्ट कर देते हो। जैसा सिंपल अगर हम लोग बात करें, जो जैक होता है, कार का वेट कितना ज़्यादा होता है, बट जैक पे आप थोड़ा वेट लगा के कार को लिफ्ट कर देते हैं। ये मैकेनिकल एडवांटेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1000 बटे 250 आप करेंगे, कितना आया? 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 159, व्हाट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ व्हील एंड एक्सल इफ द रेडी ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 mm एंड 75 mm रेस्पेक्टिवली। व्हील एवं एक्सल का वेगानुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 और 75 mm है? देखिए, व्हील जो है वो बड़ा होता है तो उसको कैपिटल आर मान लेते हैं, वो दिया आपको 375। एक्सल छोटा होता है डाया उसका, तो उसको मान लेते हैं 75 mm। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो होता है व्हील एंड एक्सल का होता है वी आर इक्वल टू, जो व्हील है उसका 2πr, एक बार में घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर घूमेगा, बटे जो रेडी है आपका छोटा वाला एक्सल, उसका जो है 2πr, ठीक, स्मॉल आर, वो भी अपनी एक परिधि के बराबर एक चक्कर में घूमेगा। तो यहाँ पे 2π कॉमन है, कट जाएगा, r अपान r यानी 375 अपान 75 डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 5। राइट आंसर कितना हो गया यहाँ पे? वेगानुपात आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन ऑफ ए मास 120 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 meters बाई ए फोर्स ऑफ 60 kg मूविंग 15 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो। देखिए, क्वेश्चन इतना कंफ्यूज किया है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देकर आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया है। अभी हम लोगों ने बात की थी वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है?
प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास 60 किलोग्राम का जो आपने लगाया उसने कितनी दूरी तय की, 15 मीटर। भार 120 ग्राम ने कितनी दूरी तय की, 5 मीटर। 15/5 करेंगे कितना आएगा, 3। इसका कोई रेशियो नहीं होगा क्योंकि दोनों आपके मीटर मीटर हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। इसका और इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, आप कुछ का कुछ गुणा भाग करके आंसर गलत ला दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 161। व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल स्क्रू जैक हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज 314.2 एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 220। देखिए अब यहाँ पे आपका फार्मूला यूज होगा। यहाँ आपको क्या दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको दिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्क्रू जैक की दक्षता यानी नीटा या इफिशियंसी जिसे हम कहते हैं। तो दक्षता नीटा इज इक्वल टू होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। वेगानुपात दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, दक्षता आप निकाल सकते हैं। तो नीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है आपका 220 अपान वेलोसिटी रेशियो कितना है 314.2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 0.7001 समथिंग, बट यहाँ पे आपका आंसर नियरेस्ट 0.710 आप लिख दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था आंसर में, बट 0.710 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 162। हाउ मच लोड इज लिफ्टेड इफ एन एफर्ट ऑफ 25 kg इज अप्लाइड टू अ सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड इफिशियंसी 75%। एक साधारण मशीन है जिसका आपको वेलोसिटी रेशियो 4 दिया गया है, इफिशियंसी नीटा 75% दी गई है। अगर 25 किलोग्राम का भार आप लगाएं, बल लगाएं तो कितना भार उठा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक जो फार्मूला आपने देखा नीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से आप मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकाल लेते हैं तो पहले के क्वेश्चन में हमने देखा है ना, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब जितना आएगा उसको अगर लगाए गए बल से हम गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना भार उठेगा। तो नीटा 75% है यानी इसको डेसिमल में बदलेंगे अगर दशमलव भिन्न में 0.75 आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता करना है, वेलोसिटी रेशियो आपका 4 दिया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इक्वल टू क्या हो गया 0.75 इंटू 4, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, कितना आ गया 3। अब जब मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया तो उठाया गया भार बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 3, कितना आ गया 25×3 = 75 किलो, यानी 75 किलोग्राम का आप जो भार है उसको उठा सकते हैं 25 किलोग्राम का बल लगाकर। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज आपका 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है, मैकेनिकल एडवांटेज नाम है उसका, फलक्रम नाम है, इफर्ट नाम है या लोड नाम है। तो उसे हम बोलते हैं फलक्रम। लीवर यहाँ देख लेते हैं जिसे हम हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। ये होता है आपका कोई लीवर, एक तरफ आप लगाते हैं इफर्ट यानी अपना बल, एक तरफ वो लिफ्ट करता है कोई लोड, एंड बीच में होता है फलक्रम जिस बिंदु के क्या बोल रहा है वो सपोर्टिंग पॉइंट होता है, इसी बिंदु के सापेक्ष अप डाउन या कोई गति कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इसी हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फलक्रम। ठीक, फलक्रम से इधर तक की आर्म को हम बोलते हैं लोड आर्म, इधर की आर्म को हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 164। व्हाट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 kg इन अ व्हील एंड एक्सल इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 2.5 एंड द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 75%। व्हील एवं एक्सल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेगानुपात 2.5 हो और मशीन की इफिशियंसी 75% हो। सेम वही वाला क्वेश्चन आपका आता है, इफिशियंसी 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेगानुपात आपको दिया गया है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेगानुपात कितना है 2.5, तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 2.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1.875। ठीक है, अब 150 किलोग्राम का भार उठाना है आपको, तो कितना बल लगाना होगा। ठीक है, आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिला है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है उठाया गया भार कितना है 150 अपान लगाया गया भार जो इफर्ट है, इफर्ट आपको पता नहीं है, ये आपको पता है, तो यहाँ लिख लेते हैं अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा उठाया गया भार बटे
इफर्ट ई जो आपको निकालना है, ठीक है, या ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपान ये आपका एम ए कितना आया था 1.875, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 80 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 80 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फलक्रम कार्ड। अभी हमने बताया था आपको लोड की फलक्रम से दूरी को हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म, ठीक है, लोड आर्म, इधर की क्या हो गई इफर्ट आर्म, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम में। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है इसमें से, व्हील बैरो, अ पेयर ऑफ सीजर्स, फायर टोंग्स या लाइम स्क्वीजर। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर लीवर है आपका एक पेयर ऑफ सीजर्स। कैसे वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है इसमें आपका जो फलक्रम है वो बीच में होता है, आउटपुट फोर्स एक तरफ होता है, इनपुट फोर्स एक तरफ होता है। सीजर में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप उंगली से अपनी फिंगर से, ठीक है, देखिए आप लगाते हैं कोई भार, यहाँ आपका आउटपुट फोर्स आपको मिल जाता है जिससे आप कोई कटिंग या कुछ कर सकते हैं। सेकंड क्लास में क्या होता है, फलक्रम सबसे एंड में होगा, आउटपुट फोर्स बीच में होगा, इनपुट फोर्स एक किनारे होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका व्हील बैरो हो गया, या आपका बॉटल ओपनर हो गया जिससे आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन वगैरह खोलते हैं। एंड थर्ड क्लास में क्या होता है, फलक्रम किनारे होता है, इनपुट फोर्स बीच में रहता है, आउटपुट यहाँ पे एंड पे रहता है। जैसे आपका फोर आर्म्स हो गई आपकी, जब आप बाइसेप वगैरह लगाते हैं डंबल से तो फोर्स आप यहाँ बीच से लगा रहे हैं एंड ये यहाँ पे उठ रहा है एंड आपका फलक्रम है आपकी कूहनी, ठीक है। तो ये तीनों क्लास के लीवर हैं, तीनों का यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते रहते हैं। देखिए यहाँ आई गया सेकंड ऑर्डर लीवर कौन सा है, कॉमन बैलेंस, अ पेयर ऑफ सीजर्स, बॉटल ओपनर या ह्यूमन फोरआर्म। तो यहाँ पे बॉटल ओपनर आपका राइट आंसर होगा। अगर व्हील बैरो यहाँ पे होता जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है तो वो भी आप इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, जो फोरसेप्स या फोर आर्म्स होती हैं हमारी, ये होती हैं थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 169 है व्हिच टाइप ऑफ लीवर इज अ बेल क्रैंक्ड लीवर। ये बेल क्रैंक्ड लीवर है, इसे कौन सा लीवर कहते हैं, कर्व्ड लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर या थर्ड ऑर्डर लीवर। तो इसे हम लोग कहते हैं कर्व्ड लीवर। अगला क्वेश्चन है 170 व्हिच ऑर्डर लीवर इज क्ला हैमर। ये क्ला हैमर आपका किस ऑर्डर का लीवर है, फलक्रम है, यहाँ पे लोड है, इफर्ट आप लगा रहे हैं, तो ये कैसा हुआ आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर। जो क्ला हैमर होता है, कील उखाड़ने वाले जो हैमर्स होते हैं, ये होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है। तो ये थे टोटल 170 क्वेश्चंस हो गए। एक पार्ट आपका और बचता है पार्ट 10, जिसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके सिलेबस में है, वो भी जो नहीं है वो भी इसलिए हमने करा दिया है कि आप कई ट्रेड में क्या है कुछ टॉपिक हटे हैं, तो ट्रेड वाइज कराना इतना पॉसिबल नहीं था, किस ट्रेड का हम क्या सिलेबस पढ़ाएं। तो सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। आप लोगों के अभी ITI के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, आप चाहे जिस ट्रेड से हो फर्स्ट ईयर में, एंड आपके आगे के एग्जाम्स आप कोई देंगे, रेलवे का देंगे, कोई और एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। अब आया बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन यह है व्हाट इज़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग है, उसकी भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm का स्क्वायर है, ठीक। तो वर्ग की भुजा आपको बतानी है क्या होता है। जिसका भी सही आंसर होगा हम जरूर उस पर रिप्लाई एंड लाइक करेंगे, जो गलत आंसर करेगा हम उस पर उनका सही आंसर भी उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सारी अपडेट वहाँ भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।